सुप्रभात बच्चों। हमारा जो अगला कवि है नरेश मेहता, आज हम उनका जीवन परिचय और उनकी जो कविता लगी हुई है मंत्र गंध और भाषा, उसकी व्याख्या करेंगे। नरेश मेहता जी के बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो कवि के रूप में कब से जाने गए। तो अज्ञे द्वारा जो तार सप्तक था, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय, तो उसमें से जो दूसरा सप्तक था उससे कवि के रूप में पहचान बनाने वाले जो कवि के रूप में जाने जाते हैं ये हमारे नरेश मेहता जी। इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के मालवा जिले के शाजापुर कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री बिहारी लाल था। प्रारंभिक शिक्षा कस्बे में ही हुई और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में इन्होंने एमए की और इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर कार्य किया और उसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी। साहित्यिक पत्रों का भी संपादन किया इन्होंने और इनकी जो कविताएं हैं वो दूसरा सप्तक में प्रकाशित हुई, तो इसलिए ये प्रमुख कवि के रूप में उभरे और आगे चलकर विभिन्न जो विधाएं थी उसमें उन्होंने अपनी लेखनी चलाई और एक यशस्वी रचनाकार के रूप में ये जाने गए। अपने प्रसिद्ध उपन्यास वह पथ बंधु था, ये जीके का क्वेश्चन भी है कि कारण इनको क्या है प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। कवि के रूप में आरंभ में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे और लेकिन उसके बाद उनका मोह भंग हो गया और इन्होंने वैष्णव विचारधारा भावधारा को अपना लिया। सनातन मानव मूल्यों में अटूट आस्था रखने वाले नरेश मेहता जी का निधन सन 2000 ईस्वी में हो गया। ये इनके जन्म मृत्यु के बारे में पूछा जा सकता है। प्रारंभ में वो किस विचारधारा से प्रभावित थे वो पूछा जा सकता है। बाद में उन्होंने किस विचारधारा को अपनाया ये भी पूछा जा सकता है। रचनाओं की बात करते हैं तो काव्य संग्रह इनके वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत और उत्सवा का प्रबंध काव्य संशय की एक रात, ये संशय की एक रात पूछ लिया जाता है और महाप्रस्थान प्रवाह पर्व कहानी संग्रह एक समर्पित महिला तथापि भी पूछ लिया जाता है। उपन्यास इनके धूमकेतु, डूबते मस्तूल, नदी यशस्वी है, यह पथ बंधु था। नाटक इनके सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं। संपादन साहित्यकार, भारतीय श्रमिक और कृति आदि का इन्होंने संपादन किया है। पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए दिया गया था। साहित्यिक विशेषताओं की अगर बात करें तो इनकी जो विशेषताएं हैं वो आधुनिकता का बोध होता है इनकी रचनाओं में। जो संशय की एक रात है जिसमें राम और रावण युद्ध का वर्णन करते हुए राम को धीरोदात्त नायक और मर्यादा पुरुषोत्तम वाले रूप में इन्होंने उनको चित्रित किया है, एक संशयग्रस्त मनुष्य के रूप में चित्रित किया है। और जो महाप्रस्थान में पांडवों के हिमालय में जो गलने की कथा को लिया गया है। भारतीय संस्कृति के उद्घोषक रहे हैं, यानी इनकी जो रचनाएं हैं उनमें उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि भारतीयता शेष मानवता से इसी अर्थ में भिन्न है कि हमारी विकास यात्रा हिंसा से अहिंसा की ओर जा रही है, जबकि शेष मानवता की यात्रा हिंसा से घोर हिंसा की ओर। जैसे ये है कि संशय की एक रात में इन्होंने कहा है कि मैं सत्य चाहता हूँ युद्ध से नहीं, खड़ग से भी नहीं, मानव का मानव से सत्य चाहता हूँ। मैं केवल सत्य चाहता हूँ कि मनुष्य क्या है कि मैं सत्य चाहता हूँ, मुझे क्या है सत्य का अस्तित्व स्वीकार होना चाहिए, सत्य को स्वीकारना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह सत्य किससे युद्ध से मनवाया जाए और तलवार से मनवाया जाए, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मानव से सत्य की बात करें, सत्य का आचरण करें। तो ये भारतीय संस्कृति के उद्घोषक हैं, इस बात का प्रमाण है। सामाजिक चित्रण इनकी विशेषता रही है, जैसे लोमड़ियों की तरह चालाक आकाश, झूठे प्यासे सा एक शहर, फटे विज्ञापन सी एक शाम। तो कहीं न कहीं क्या है ये जो समाज का एक आचरण हो गया है, ये पंक्तियाँ हमें समाज के बारे में बताती हैं, यानी छोटे से छोटे सामाजिक व्यवहार को लेकर एक विचारधारा को बदलने वाली
विचारधारा तक को इन्होंने अपने साहित्य का विषय बनाया है। प्रकृति चित्रण हुआ है इनकी रचनाओं में, जैसे ये हिमालय के आंगन में समीप में लगा बरसने स्वर्ण, पिघलते हिमानों के बीच खिलखिला उठा दूब का वर्ण। तो ये इस तरह से क्या है, हिमालय की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका इन्होंने इसमें चित्रण किया है। मानवतावाद इनकी काव्य की एक विशेषता रही है, जिसमें इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को, भाव को क्या है, पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति दी है। वे राम जो राजा को भी प्रजा के लिए मानते हैं, क्योंकि यदि राजा स्वयं को अधिपति मानकर अधिकार जमाना आरंभ कर दे तो प्रजा का सच्चा पालक नहीं हो सकता। यानी राजा सच्चा वही होता है जो अपने प्रजा के हितों की बात करता है। जैसे अधिपति होने का अर्थ राजा तो है पर राष्ट्र नहीं। जिस दिन ऐसा मान लिया जाएगा इतिहास की वह सबसे गलत परंपरा होगी। यानी राजा कुछ नहीं होता, राजा का अस्तित्व तब तक ही है जब तक वह प्रजा के हितों का रक्षक होगा। प्रवाद पर्व में राम स्वयं उस धोबी का पक्ष लेते हैं जिसमें सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जबकि लक्ष्मण आदि क्या है उसे दंडित करना चाहते थे। जैसे क्या कहते हैं कि वह अनाधिकार चेष्टा है केवल इसलिए कि क्योंकि उसने सीता के चरित्र पर तर्जनी उठाई थी, तर्जनी यानी उंगली उठाई थी। यदि वह ऐसा ही दोष किसी अनाम नारी पर लगाता हो, प्रश्न है ये कि किसी अनाम नारी पर लगाता हो, राज्य की है आतुरता कर्मठता केवल सीता या हमारे लिए ही क्यों, कि राज्य की है आतुरता कर्मठता केवल सीता या हमारे लिए ही क्यों। तो कहीं की मानवतावाद नज़र आता है इसमें। प्रेम भाव की महत्ता है, यानी प्रेम का जो भाव है वो बहुत ही कोमल होता है, और ये जो प्रेम भाव है ये हर एक प्राणी में, चाहे वो पशु पक्षी है या चाहे वो मानव है या प्रकृति का कोई रूप है, ये प्रेम भाव हर किसी में समान रूप से मिलता है। और कविता का केंद्र बिंदु हम देखते हैं तो वो प्रेम ही होता है। प्रेम काव्य बहुत देखो हम देखते हैं कि प्रेम काव्य अधिक नहीं लिखा गया, लेकिन जहाँ कहीं भी चाहे जितना भी काव्य लिखा गया है कहीं ना कहीं उसमें प्रेम ही केंद्र में रहा है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि तुम यहाँ बैठी हुई थी अभी उस दिन सेब सी बन लाल, चिकने चीड़ सी वह बाँह अपनी टेक पृथ्वी पर, यहाँ इस पेड़ जड़ पर बैठ मेरी राह में इस धूप में बह गया वह नीर जिसको पदों से तुमने छुआ था। प्रेम भाव, अपनी प्रेमिका के लिए जो प्रेम भाव था उसका चित्रण कर रहे हैं यहाँ पर। भाषा शैली की बात करते हैं, क्योंकि भाषा के बिना हम किसी भी भाव को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, चाहे वो हमारा प्रेम भाव हो, चाहे क्रोधित भाव हो, चाहे वो हमारा हास्य भाव रहा हो, संयोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, किसी भी तरह का भाव है। जो 9 रस हैं वैसे 11 माने गए हैं, किन्हीं भी रस का जो हमें चित्रण करना है, अभिव्यक्ति देनी है, किसी भी अपने विचार को अभिव्यक्ति देने तो भाषा के बिना नहीं हो सकती। और किसी भी कवि की अपनी भाषा होती है, उसका अपना व्यक्तित्व होता है। कहते हैं कि जो भाषा है वो व्यक्तित्व की पहचान होती है। इनकी भाषा शैली की अगर बात करते हैं तो इन्होंने जो शब्दों का चयन, उपमान, प्रतीक, बिंबों के प्रयोग के प्रति क्या है सजगता दिखाई है मेहता जी ने। प्रयोगवादी और नए कवि होने के नाते, क्योंकि प्रयोगवादी जो कवि हैं वे नए उपमान प्रयोग करने के रूप में जाने जाते हैं। प्रतीकों तथा बिंबों का प्रयोग भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। जैसे मृत्तिका कविता से उदाहरण है, जब तुम मुझे हाथों से स्पर्श करते हो तथा चाक पर चढ़ाकर घुमाने लगते हो, तब मैं कुंभ और कलश बनकर जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूँ। माटी कह रही है कुम्हार से कि जब तुम मुझे हाथों से स्पर्श करते हो तथा चाक पर चढ़ाकर घुमाने लगते हो, तब मैं कुंभ और कलश बनकर, कि या तो घड़ा बनेगा कलश बनेगा, जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूँ। तो कितना सुंदर प्रयोग किया है और अभिव्यक्ति दी है मिट्टी के भावों को। तो नरेश मेहता जी ने ये हमें यहाँ पर देखा। एक और कहा इन्होंने, मैं तो मात्र मृतिका हूँ, जब तुम मुझे पैरों से रौंदते हो तथा हल के फाल से विदीर्ण करते हो, तब मैं धन धान्य बनकर मातृरूपा हो जाती हूँ। कि जब तुम जल लेकर आते हो तो मैं प्रिया हो जाती हूँ, लेकिन जब तुम पैरों से रौंदते हो तथा हल के फाल से विदीर्ण करते हो, फाड़ते हो, तो मैं धन धान्य बनकर मातृरूपा हो जाती। कि माँ एक ऐसी
ऐसा हृदय रखती है जिसको संतान कितना रोंद ले, कितना उसको दर्द दे ले, लेकिन वह संतान के लिए हमेशा क्या है, सुखदायी ही होती है, फलदायिनी ही होती है। ये माटी का जो मातृ रूप है, धरती का जो रूप है, वो वहाँ अपने भाव अभिव्यक्ति कर रहा है। तो ये थी इनका जीवन परिचय। अगर हम आगे करते हैं इनके मंत्र, गंध और भाषा की व्याख्या, तो देख लेते हैं क्या कहते हैं मेहता जी इसमें मंत्र, गंध और भाषा। जैसे कौन विश्वास करेगा, फूल भी मंत्र होता है। मैं अपने चारों ओर एक भाषा का अनुभव करता हूँ जो ग्रंथों में नहीं होती, पर जिसमें फूलों की सी गंध होती है और बिल्व पत्र की सी पवित्रता है। इसलिए मंत्र केवल ग्रंथों में नहीं होते। प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित मंत्र, गंध और भाषा में से ली गई हैं, जिसके रचयिता नरेश मेहता जी हैं। और वो कहते हैं कि कवि कहता है कि मैं अपने चारों ओर एक ऐसी भाषा का अनुभव करता हूँ जो भाषा हमें ग्रंथों में दिखाई नहीं देती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भाषा होती है वह केवल पुस्तक में, ग्रंथ में नहीं होती है। हमारे चारों ओर भी क्या है, भाषा ही होती है जो अनुभव की जा सकती है। तो कवि कहता है कि इस बात पर शायद ही कोई विश्वास करेगा कि हमारे चारों ओर वातावरण में एक भाषा होती है और उस भाषा को मैं अपने चारों ओर अनुभव करता हूँ। लेकिन क्या मुझे, परंतु कवि कहता है कि ये एक वास्तविकता है, ये झूठ नहीं है कि हमारे चारों ओर भी एक भाषा होती है और एक ऐसी भाषा होती है जो भाषा हमें क्या है, ग्रंथों में यानी पुस्तकों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में नहीं मिलती। वह भाषा हमें अपने चारों ओर के वातावरण में ही मिलती है। कैसे कि पर जिसमें कि जो ग्रंथ की वो जो भाषा हमें ग्रंथों में नहीं मिलती, पुस्तकों में नहीं मिलती, लेकिन उसमें फूलों जैसी सुगंध होती है और बेल पत्र जैसी पवित्रता होती है। इसलिए कवि कहता है कि मैं कहता हूँ कि जो फूल है जिसमें वो क्या है, उस फूल की जो सुगंध है वो भी एक भाषा ही है और बेल पत्र में जो पवित्रता का एहसास होता है वो पवित्रता भी एक भाषा ही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मंत्र हैं वो केवल ग्रंथों में ही अंकित नहीं है, हमारे चारों ओर भी क्या है, वो मंत्र हैं। जो फूल की सुगंध है वो एक मंत्र ही होती है, वो जो बेल पत्र है उसकी जो पवित्रता है वो एक मंत्र ही होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भाषा वो केवल पुस्तकों में, ग्रंथों में नहीं होती, हमारे चारों ओर भी होती है। विशेष अगर इसकी बात करते हैं तो कवि ने इसमें विशेष बात ये कही है कि जो भाषा है वो ग्रंथों में नहीं होती, जो मंत्र हैं वो केवल ग्रंथों में ही नहीं होते, बल्कि जो ग्रंथ हैं ये हमारे चारों ओर जो भाषा है उससे प्रेरित होकर ही लिखे गए हैं। जो मंत्र हैं वो उससे प्रेरित होकर ही, प्रकृति से प्रेरित होकर ही, जो प्रकृति की भाषा है उससे प्रेरित होकर ही हमने ग्रंथों की रचना हुई है। भाषा सहज सरल है, भावों के अनुकूल है। हम देख रहे हैं तत्सम शब्दावली है, जैसे मंत्र है, ग्रंथ है, बिल्वपत्र है, तो ये कैसी भाषा, कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्दावली है। तद्बाकी तद्भव शब्दावली है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है, इसमें पर्सन, क्योंकि कौन विश्वास करेगा, पर्सन अलंकार है। और उपमा बिल्वपत्र की सी और फूलों की सी गंध, ये क्या है, इसमें उपमा अलंकार है। आत्मकथात्मक शैली, क्योंकि कवि यहाँ खुद अपनी बात रख रहे हैं तो आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। धरती को कहीं से छुओ एक ऋचा की सी प्रतीति होती है। देवदारुओं की देही यष्टि क्या उपनिषदियाँ नहीं लगती? तुम्हें नहीं लगता कि इन भोजपत्रों में एक वैदिकता है जिसका साक्षात नहीं किया गया है? आगे इन पंक्तियों में कवि कहता है कि संसार का जो हर एक वस्तु है, या कि क्या कवि कहता है कि धरती को, पृथ्वी को अगर हम कहीं से भी स्पर्श करें तो क्या तुम्हें ऋग्वेद या ऋचा यानी वेद मंत्र का एहसास नहीं होता है? अर्थात धरती को कहीं से भी छुओ, वहीं से छूने से क्या है, वेद मंत्र का एहसास होता है, उसकी प्रतीति होती है। और जो देवदारू के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, उनकी विशाल देह को, शरीर को देखकर क्या तुम आपको उपनिषदों का एहसास नहीं होता? अर्थात जो देवदारुओं
का जो ये लकड़ी का शरीर है, जो लकड़ी रूपी जो विशाल शरीर है, उसे देखकर उपनिषद का ही एहसास होता है। क्योंकि जो देवदारू की लकड़ी है वो हवन में भी काम आती है, और जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो वहाँ पर क्या है उसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है बाकी सामान बनाने में, छत वगैरह बनाने में और हवन सामग्री के रूप में। और यहाँ तक कि जो देवता हैं, शिव ने भी क्या है देवदारू वृक्ष को ही अपनी समाधि के लिए चुना था। तो यहाँ कवि इसलिए कहता है कि देवदारुओं की जो शरीर रूपी जो लकड़ी है, यानी देवदारू वृक्षों की जो ये देह है, शरीर है जो ये लकड़ी है, उसको देखकर भी क्या उपनिषद का एहसास नहीं होता है। और आगे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि इन भोजपत्रों में एक वैदिकता है। और कवि कहते हैं क्या भोजपत्रों को देखकर वैदिकता का एहसास नहीं होता है। अर्थ जिसकी जो भोजपत्र हैं वो भी हमें वैदिकता का एहसास कराते हैं, भले ही उसका साक्षात्कार नहीं किया गया हो। कि क्या इसका साक्षात्कार नहीं होता। तो इनमें अगर बात करें तो कवि कहता है कि संसार की हर एक वस्तु में क्या है उसे वेद मंत्र दिखाई देते हैं, उपनिषद नजर आते हैं, वैदिकता का एहसास होता है। चाहे धरती हो, धरती को छूने से वेद मंत्र का एहसास होता है, चाहे वेद मंत्र का एहसास होता है। देवदारू जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे देवदारू वृक्ष है, उनका जो शरीर है वो भी उपनिषद का एहसास कराता है। और जो भोजपत्र हैं उनको देखने से भी वैदिकता का ही एहसास होता है। क्या उसका साक्षात्कार तुमने नहीं किया है। आत्मकथात्मक शैली है, प्रश्न किया गया है तो प्रश्न अलंकार है, तत्सम शब्दावली है, जैसे ऋचा है, देही यष्टि है, उपनिषदीय है, वैदिकता है, ये सारे साक्षात है, ये तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। ये प्रपात स्तोत्र पाठ ही तो करते हैं। यह कैसी वैश्वनारी गंध गायत्री छंदों में धूप के पग धरती वनस्पतियों पर उतर रही है। शास्त्रियों की इस अरण्य रास का वर्णन किसी सत्पथ में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं एक भाषा का अनुभव करता हूँ जो ग्रंथों में नहीं होती, पर प्राय जिसे मैंने एकांत और कोलाहल में सुना है। प्रपात यानी झरने। आगे इन पंक्तियों में कवि कहता है कि पुनः अपनी बात को स्पष्ट करते हुए अपनी बात को स्पष्ट कर रहा है कि कवि जो एहसास उसको हुआ है, कवि को उस एहसास को हमारे साथ साझा कर रहे हैं, और उस बात को और आगे बढ़ाते हुए और अपनी उस एहसास को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो ये प्रपात यानी जो ये झरने हैं, जब ये कल कल की ध्वनि करते हुए नीचे गिरते हैं तो ऐसा लगता है मानो ये स्तुति पाठ कर रहे हों, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हों। और यह कैसी वैश्वनारी गंध यानी अग्निगंध, जो सूर्य की जो धूप है उससे जो गंध आती है उसकी, कि जो सांसारिक अग्नि की जो गंध है वो हमें ऐसा उससे भी किसकी सुगंध आती है, वेद मंत्रों की, गायत्री छंदों की गंध आती है। गायत्री मंत्रों के छंदों का हमें अनुभव होता है कि जो सांसारिक अग्नि की गंध में क्या है, हमें गायत्री मंत्र के छंदों का अनुभव होता है। और जो क्या आगे क्या कहते हैं, ये धूप के पग धरती वनस्पतियों पर उतरे की गायत्री छंदों में, और जो सूर्य की किरणों के रूप में, यानी जो सूर्य की जो सूर्य की किरणें हैं वो धूप के रूप में हम उन्हें देख पाते हैं कि सूर्य की किरणों के रूप में जब धूप अपने पाँव वनस्पतियों पर रख कर धरती पर उतरती है तो सावित्रियों की भांति क्या वन्य क्रीड़ा का अनुभव हमें होता है। यानी जो धूप के पग धरती वनस्पति पुत्र की जो सूर्य की किरणें हैं, जो धूप के रूप में वनस्पतियों पर पैर रख कर जब धरती पर उतरती हैं, अर्थात जो धूप है उससे क्या है जो वनस्पतियां हैं वो सुनहरी हो जाती हैं, पक जाती हैं, क्योंकि बिना धूप के क्या है जीवन, हम कहते हैं पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन सूर्य की जो धूप है वो भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि अगर सूर्य की किरणें नहीं आएंगी तो प्रकृति भी जीवन धारण नहीं कर पाएगी। तो वो बात यहाँ पर कह रही हैं कि सूर्य की किरणों के रूप में जब धूप अपने पाँव धरती की वनस्पतियों पर रखती है तो सावित्रियों की भांति वन्य क्रीड़ा का एहसास होता है। यानी जो जिस सावित्री की जिस वन्य क्रीड़ा का अनुभव हम अपने इस चारों ओर देखते हैं वह हमें सतपथ ब्राह्मण में नहीं मिल सकता है। यानी जो शास्त्र होते हैं जो सावित्रियों की वन्य क्रीड़ा है, सावित्री की जो वन्य क्रीड़ा है वो ब्राह्मण
ग्रंथ में जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें नहीं आई, बल्कि जो लीला हुई थी वन्य जो सावित्री की वो वन में हुई थी, वो एहसास हमें वहाँ जाकर ही होता है। कहाँ पर? वन में जाकर। कि यदि हम किसी जो ये वर्णन है वो किसी ब्राह्मण ग्रंथ में नहीं मिलता है। और कवि कहता है कि मैं ऐसी क्या कहते हैं कि इसलिए मैं एक ऐसी भाषा का अनुभव करता हूँ जो किसी ग्रंथ में शास्त्र में नहीं लिखी हुई, हम ना ही उसे हम वहाँ पर पा सकते हैं। लेकिन जिस भाषा का अनुभव मैं करता हूँ वो भाषा हमेशा कहाँ है? एकांत में भी अनुभव हो सकती है और शोरगुल में भी, कोलाहल में भी सुनाई देती है। बस उसको एहसास करने का एक हमारे अंदर प्रयास होना चाहिए और हमारे अंदर क्या उसकी इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि हमारे चारों ओर चाहे एकांत में है हम, तब भी हम क्या है कुछ न कुछ महसूस करते हैं, और शोरगुल में भी हम कुछ न कुछ महसूस करते हैं, और जो महसूस होता है वो एक भाषा ही होती है। आगे क्या है कि रात और दिन के कृष्ण शुक्ल सौरों में ये सूर्याँ यजुर्वेद हो जाती हैं। कि कवि कहता है कि संसार की हर एक वस्तु में क्या है? एक मंत्र होता है। वह कहता है कि रात जो काली होती है और दिन जो सफ़ेद होता है, और जो रात और दिन जो क्या है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अनुसार क्या है, जो चंद्र की कलाएं हैं, सूर्य की कलाएं हैं, वो क्या है यजुर्वेद का रूप धारण करती हैं। जबकि जो कृष्ण पक्ष में क्या होती है, सूर्य की जो कलाएं हैं वो कम होती चली जाती हैं, और शुक्ल पक्ष में क्या होती हैं, वो चंद्र कलाएं क्या है वो बढ़ती चली जाती हैं, चांदनी रात हो जाती है। और जो कृष्ण पक्ष में क्या है वो घटती चली जाती हैं, तो रात क्या है काली हो जाती है। तो इस प्रकार से जो सवर्म इस सूर्य और कि जो सूर्य और चंद्रमा की किरणें क्या है यजुर्वेद का रूप धारण करती हैं। और प्रत्येक क्षण एक मंत्र वनस्पति में परिणित होता है। कि हर पल एक मंत्र, कि हर पल में हर एक मंत्र वनस्पति के रूप में परिणित हो रहा है, बदल रहा है, वनस्पति का रूप धारण कर रहा है, जिसकी गंध फूल मात्र में होती है। और उस जो मंत्र क्या है वनस्पति में परिणित होता है, उसकी सुगंध हमें फूल मात्र में महसूस होती है। कि नाम सीमा का होता है। आगे कवि कहते हैं कि हम नाम केवल जो सीमा में बंधा होता है उसको ही हम नाम दे सकते हैं, असीम को नहीं। जो सीमाओं में नहीं बंधा उसको हमें किसी नाम में नहीं बांध सकते। तब भला उस गंध को क्या नाम दोगे जो फूल मात्र में होती है। इसलिए जो सुगंध फूल मात्र में मिलती है हम उसको क्या नाम दे सकते हैं। अर्थात क्योंकि नाम तो सीमा का होता है, जो सीमाओं में बंधी है, जिसकी सीमाएं नहीं है उसको हम नाम नहीं दे सकते। और हमारी सारी भाषाओं से परिवहक साक्षात है कि जो फूल में जो सुगंध होती है वो किसी भी सीमा में नहीं बांध सकती, क्योंकि वो जहाँ तक फैल सकती है वो वहीं तक फैलेगी। हम उसकी सुगंध को जो फूल की सुगंध है हम उसको रोक नहीं सकते हैं। इसलिए जो फूल मात्र में जो सुगंध होती है वो हमारी सारी भाषाओं से परे है। संसार की कोई भी भाषा क्या है उसको अभिव्यक्ति नहीं दे सकती है। वह एक साक्षात है कि उससे केवल साक्षात्कार किया जा सकता है। जो केवल एकांत की मंत्र गंध होता है, वह जो गंध है वो जो केवल एकांत का मंत्र होता है, सुगंध होती है। कवि कहता है कि फूल में मौजूद जो सुगंध है वो संसार भर में की जितनी भाषाएं हैं वो उससे अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, हम उसको उससे अभिव्यक्त नहीं कर सकते। वह केवल किसी एकांतवास की मंत्र गंध के समान हो सकता है, यानी एकांत में भी पा सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। और वह मंत्र गंध केवल क्या है प्रकट होती है, उसको हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए कवि कहता है कि वह अपने चारों ओर एक ऐसी भाषा का अनुभव करता है जो ग्रंथों में नहीं होती, शास्त्रों में नहीं होती, किताबों में नहीं होती है। वह केवल हम अपने चारों ओर अनुभव करते हैं। वो चारों ओर चाहे हम एकांत में बैठे हों या हम शोर शराबे के भीड़ के बीच में हों। विशेष की बात करते हैं कि संसार में हर वस्तु का अपना महत्व होता है और हर वस्तु में क्या है कोई न कोई मंत्र जरूर होता है। भाषा वैसे सरल है, तत्सम शब्दावली है, सूर्याँ यजुर्वेद है, वनस्पति है और मात्र है, गंध है। तो
ग्रंथ है, ये हमारा साक्षात है, ये हमारी तत्सम शब्दावली है। और पदमैत्री अनुप्रास और पदमैत्री अलंकार का प्रयोग हुआ, आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। कर लेना ये।